सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब मगर मेहनती आदमी अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वे मिट्टी और घास की बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मोहन रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, दिन भर पसीना बहाता। लेकिन शाम को हाथ में इतने पैसे भी नहीं बचते कि 2 वक्त का अच्छा भोजन हो सके। सुबह का समय था। झोपड़ी के आंगन में ठंडा पड़ा चूल्हा था। गौरी वहीं बैठी थी। मोहन झोपड़ी के अंदर रात का बचा हुआ खाना को टिफिन में पैक कर रहा था। अजी, जरा जल्दी करो, आज भोलाराम काका के खेत पर काम करने जाना है। हाँ, मुझे पता है गौरी, कल भोलाराम काका ने मुझे काम के लिए बोले थे। रोज मेहनत के बावजूद भी हाथ में कुछ बचता नहीं। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मैं सोच रही हूँ पीछे की खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ। और सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। हाँ, ले आना, वरना दाल तो बिल्कुल पानी जैसी लगती है। मोहन खेत की ओर निकल पड़ा। आज धूप तेज थी। खेतों में गर्म हवा चल रही थी। भोलाराम काका के खेत में मोहन मिट्टी पलट रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। तभी भोलाराम काका वहां आते हैं। मोहन, जरा तेजी से काम करो, दोपहर से पहले ये खेत तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही है। ठीक है, अभी कुछ देर में दोपहर की छुट्टी हो जाएगी, फिर आराम कर लेना। उसके बाद काम पूरा करना, फिर कुछ पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं काका, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं दे दीजिए, घर में आटा भी नहीं बचा। भोलाराम काका कुछ देर मोहन को देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय हुआ। बाकी मजदूर भोजन कर रहे थे। तभी मोहन भी वहां आ जाता और अपनी टिफिन से बासी रोटी निकाली और खाने लगा। मोहन भाई, आज फिर वही बासी रोटी? क्या करूं भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक बासी रोटी ही सही है। ये सुनकर वहां बैठे मजदूरों की आंखें नम हो गई। उनके मन में मोहन की मेहनत के लिए सम्मान था। शाम को मोहन घर लौटा। उसके हाथ में कपड़े में बंधा थोड़ा सा आटा था। अरे, ये क्या लाए हो जी? आज भोलाराम काका ने पैसे नहीं दिए, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन तो चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन मोहन, हम कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, कल से कोई पक्का काम ढूंढूंगा। रोज रोज मजदूरी मांगने नहीं जाऊंगा। दोनों ने सादा भोजन किया और सो गए। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ा। वो अलग अलग दुकानों पर गया। कुछ काम मिलेगा क्या भैया? मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। अभी तो लड़का रखा है, जरूरत होगी तो बता दूंगा। मोहन आगे बढ़ गया। चाचा, कोई काम मिल सकता है क्या? बर्तन मांज दूंगा, सफाई कर दूंगा। अरे मोहन, तू यहाँ क्या काम करेगा? यहाँ तो पहले से लोग हैं, आगे बढ़। मोहन आगे बढ़ गया। वो थका हुआ लौट रहा था कि सामने से मुखिया जी चल के आ रहे थे। अरे मोहन बेटा, क्या बात है, बड़ा परेशान दिख रहे हो? नमस्ते मुखिया जी, काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तू इतना मेहनती लड़का है, ऐसा कर, मेरी फ्लोर मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा नहीं, पर रोज का काम पक्का रहेगा। आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? हाँ भाई, मैं जब तक जिंदा हूं गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा। कल सुबह आ जाना। मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। वो भागता हुआ घर पहुंचा। आज कुछ काम मिला क्या जी? हाँ गौरी, आज मुखिया जी मिले थे, अब उसके फ्लोर मिल में काम मिलेगा।
अगली सुबह मोहन समय से पहले मिल पहुंच गया। बोरे उठाना, मशीन में गेहूं डालना, वो पूरी मेहनत से काम करने लगा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन दिल में संतोष। शाम को घर लौटते समय उसके चेहरे पर थकान के साथ हल्की मुस्कान थी। अगले दिन मिल में काम करते करते दोपहर हो गई। मोहन लगातार बोरे उठा रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। पेट में जोर से भूख लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज कुछ अच्छा खा लूं। मिल से थोड़ा आगे सड़क किनारे एक नया और चमकदार भोजनालय था, अन्नपूर्णा भोजनालय। मोहन धीरे धीरे वहां पहुंच गया। आओ मोहन भाई, पहली बार दिखे हो यहाँ, क्या खिलाऊं? आज जरा भूख ज्यादा लगी है, एक प्लेट दाल चावल दे दो। कुछ ही देर में गर्मा गर्म दाल चावल उसकी थाली में आ गए। मोहन ने लंबे समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। हर निवाला जैसे आत्मा तक सुकून दे रहा था। खाना खत्म कर वो काउंटर पर पहुंचा। भैया, खाना बहुत अच्छा था, कितने पैसे हुए? एक प्लेट दाल चावल के 500 रुपए। 500? वो भी एक प्लेट दाल चावल के? हाँ, और यहाँ कोई भंडारा नहीं चलता। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे नहीं पता था इतना महंगा होगा। भाई बुरा मत मानना, इतना पैसा तो शहरों में भी नहीं लेते। कैलाश गुस्सा हो जाता और जोर से आवाज लगाता है। गोपाल भैया, जरा यहाँ आइए तो। भोजनालय का मालिक गोपाल बाहर आया। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? भैया, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है पैसे नहीं हैं। अरे तू वही गरीब मजदूर मोहन है ना? पहले पूछ क्यों नहीं लिया दाम? भाई साहब, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। तभी वहाँ पे बैठे एक धनवान व्यक्ति ये सब देखकर बोलता है, क्या गोपाल सेठ, कोई भी ऐरे गैरे को खाना खिला देते हो जिनकी कोई औकात नहीं होती? मोहन ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। अरे ओ हरामखोर, चुपचाप पूरे पैसे दे, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। ऐसे अपमान तो मत कीजिए भैया, मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनत करके खाता हूँ। मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी। गोपाल और उसके नौकर दोनों मोहन को पीटने लगे। लोग देखते रहे लेकिन कोई बीच में नहीं आया। कुछ ही देर में मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े गंदे, पूरा शरीर सूजा हुआ, जख्मी हालत में था। मोहन ने अपने 20 रुपए वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चला आया। शाम को वो घर पहुंचा। गौरी मोहन की ये हालत देख हैरान हो गई और बोल पड़ी, क्या हुआ जी? ये क्या हाल बना रखा है? किसने मारा? गोपाल और उसके नौकर ने, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? गरीब होना क्या पाप है? आज मैं टूटा नहीं हूँ गौरी, आज मैं जागा हूँ। अब ये अपमान मेरा ताकत बनेगा। कल हम मुखिया जी से शिकायत करेंगे। अगली सुबह मुखिया जी गांव वालों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां मोहन और गौरी भी आ जाते हैं। मुखिया जी, गोपाल के ढाबे में एक प्लेट दाल चावल के 500 रुपए? इतना लूट तो बड़े शहर में भी नहीं है, ऊपर से अपमान करके मारा भी। क्या यही न्याय है? मैं मानता हूँ कि मारना गलत था, लेकिन उसके ढाबा को भी तो देखो बेटी। गोपाल के ढाबे में बड़े बड़े लोग खाना खाते हैं। ठीक है, मैं गोपाल से बात करूंगा। मुखिया जी, आपसे न्याय मांगने आए थे, लेकिन आप तो गोपाल की ही तरफदारी कर रहे हैं। मुखिया जी चुप हो गए। घर लौटकर मोहन खाट में बैठे सोचता रहा। उसके अंदर अपमान और गुस्सा जल रहा था। वो घर से चुपचाप बिना कुछ बोले आगे निकल पड़ा। गौरी पीछे से आवाज देती रही, अरे कहाँ जा रहे हो? बता के तो जाओ। मोहन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता गया। जाते जाते वो एक घनघोर जंगल के बीच में पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा। बहुत थका हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू और दिल में आग। कब रात हो गई उसे पता ही नहीं। अब और सहन नहीं होगा, या तो ये जुल्म खत्म होगा या मैं। तभी पीछे एक बाबा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बेटा, रात के अंधेरे में इतना क्रोध क्यों? मोहन ने मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, तेजस्वी आंखें। एक साधु खड़े थे। मोहन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। गरीबी, अपमान, मारपीट। दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है बेटा, पर सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ में एक थाली स्वादिष्ट भोजन निकाला। पहले भूख मिटा ले बेटा, तुम बहुत भूखे हो।
मगर मेरे पास इस खाने के लिए कोई पैसा नहीं है बाबा। बेटा, इसमें पैसों की जरूरत नहीं है। ये एक सेवा है। एक भूखे को खाना खिलाना हर इंसान का धर्म होना चाहिए। मोहन ने भोजन किया। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके मन को शांति मिली। ये लीजिए बाबा आपकी थाली। खाना बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। बेटा, इसे तुम ही रखो। ये कोई आम थाली नहीं है। अब यही थाली तुम्हारा जीवन बदलेगी। इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इससे सिर्फ भोजन ही मांगना। अगर लालच किया, सोना चांदी या पैसा मांगा, तो ये थाली अपनी असली रूप दिखाएगी। मैं वचन देता हूँ बाबा, मैं लालच में नहीं आऊंगा। बाबा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। मोहन थाली लेकर घर की ओर चल पड़ा। रात के सन्नाटे में मोहन घर पहुंचा। गौरी अब भी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मोहन के हाथ में चमकता हुआ थाली देखकर वो खड़ी हो गई। तुम कहाँ थे इतने देर से, और ये थाली कैसा है? गौरी, आज जंगल में एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और ये जादुई थाली दिया। जादुई थाली? हाँ, जादुई थाली। इससे जो भी जरूरत भर का भोजन मांगेंगे वो तुरंत मिल जाएगा, मगर लालच नहीं करना है। दोनों ने बर्तन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा-गर्म रोटियां, सब्जी और खुशबूदार चावल निकल आए। गौरी ये सब देखकर खुश हो गई। अब हमारा सपना सच होगा जी। अपने जो गरीबों के लिए ढाबा खोलने के सपना देखे थे। हाँ गौरी, सच कहा। अब हम एक ढाबा खोलेंगे जिसमें अमीर गरीब, पैसा हो या ना हो, सबको भोजन मिलेगा। मेरी तरह किसी और को अपमानित न होना पड़े। थाली को अंदर सुरक्षित रखा गया। अगली सुबह झोपड़ी के पास एक छोटी सी छप्पर डालकर मोहन ने नया ढाबा शुरू किया। नाम रखा सच्चा भोजनालय। बाहर साधारण मेज कुर्सियां लगा दी गई। कुछ ही देर में पहला ग्राहक, एक बूढ़ा व्यक्ति आया। मोहन बेटा, ये ढाबा आज ही खोले हो क्या? भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। हाँ जरूर बाबा, ये ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। बेटा मोहन, कुछ खाने को बना है क्या? बहुत भूख लगी थी। हाँ बाबा, आप कुर्सी पे बैठो, मैं अभी लाता हूँ गर्मा गर्म खाना। मोहन दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर गया और थाली से कहा, एक भूखे बाबा के लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन दो। कुछ ही क्षणों में भोजन तैयार था। मोहन भोजन को लेकर बूढ़े बाबा को दे देता है। बूढ़े बाबा ने बड़े अच्छे से खाना खाया। उसकी आंखों में संतोष था। कितने पैसे हुए बेटा? सिर्फ 10 रुपए बाबा। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना इतने कम पैसों में। हाँ बाबा, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। अमीर हो या गरीब, पैसा रहे या ना रहे, सबको भोजन मिलेगा। धीरे धीरे सच्चा भोजनालय की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और सम्मानपूर्ण व्यवहार लोगों का दिल जीत लिया। उधर गोपाल के ढाबे में लोग कम होने लगे। गोपाल सोच में पड़ गया। ये मोहन आखिर करता क्या है? रोज सैकड़ों लोगों को खिला देता है। कल तक तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ गोपाल भैया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। रातों रात ऐसा क्या किया कि सुबह ढाबा ही खोल दिया? पता लगाना पड़ेगा भैया। अगली सुबह गोपाल और कैलाश दोनों मोहन के घर के पीछे छुपे थे। तभी मोहन भोजन लेने के लिए अपने घर के अंदर जाता है। गोपाल और कैलाश दोनों घर के खिड़की झांक के सब देख रहे थे। हे जादुई थाली, 2 भूखे लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। मोहन के सारे राज उनको पता चल गया। रात में मोहन और गौरी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी गोपाल और उसके नौकर कैलाश दोनों मोहन के घर में चुपचाप घुस आते हैं। टेबल में रखे चमकती हुई जादुई थाली की ओर आगे बढ़ते हैं। वे दोनों थाली को चुरा के अपने घर ले आते हैं और थाली से कहते हैं, हे जादुई थाली, हमें स्वादिष्ट भोजन दो। कि तभी अचानक थाली में जादू होने लगा और भोजन तैयार। वे दोनों हैरान हो गए। सामने स्वादिष्ट दाल, चावल और रोटी की थाली तैयार थी।
अच्छा, तो ये था सच्चा भोजनालय का राज। गोपाल भैया, ये जादुई थाली है। अगर हम इससे धन दौलत सोना चांदी मांगे तो ऐसे में तो हम एक दिन अमीर हो जाएंगे। हे जादुई थाली, हमें बहुत सारा सोना चांदी और पैसा दो। थाली में फिर जादू हुआ, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। थाली बढ़ते हुए ऊपर आया। गोपाल और कैलाश भी ऊपर देखने लगे कि तभी अचानक, अरे बाप रे, यूं ही माँ खोपड़ी फोड़ डाला रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कैलाश, कहाँ फंसा दिया रे, रुक जा भाई, और कितना पिटेगा। वे दोनों लालच में आ गए थे। थाली ने मोहन और कैलाश के अच्छी तरह पिटाई कर दी। सुबह का समय था, ग्राहक बैठे हुए थे। गोपाल और गौरी का चेहरा उतरा हुआ क्योंकि थाली चोरी हो गई थी। मोहन, कुछ खाने को दो। बहुत नाम सुना हूं तुम्हारे ढाबा का, सस्ता और अच्छा खाना। अरे क्या करूं मुखिया जी, मेरी जादुई थाली चोरी हो गई, एक बाबा ने दिया था। जादुई थाली? ये क्या था? कि तभी वहां गोपाल और उसके नौकर कैलाश एक चमकता हुआ थाली लेकर उनके पास आते हैं। हमें माफ कर दो मोहन भाई, मुखिया जी, हमने ही वो थाली चुराई थी। हम लालच में आके थाली से सोना चांदी पैसा मांगा, मगर ये थाली हम दोनों को कुत्ते की तरह पीटा है। ढाबा में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। देखा गोपाल, लालच का नतीजा, तुम इसी लायक थे। दोस्तों, कमेंट में अपना नाम लिखो। आने वाली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। धन्यवाद।